Hello students, so today we will study regarding the part 2 which is the terms used in spherical mirror. आज का जो क्लास होगा वो रिलेटेड टू द टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर, इसके ऊपर में आज का क्लास डेडिकेटेड है. ओके, सो सबसे पहला टर्म जो यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे वो है वर्टेक्स और पोल का. वर्टेक्स को ही पोल बोला जाता है. ओके, व्हाट इज मेंट बाय वर्टेक्स और पोल? इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर. जो आप स्पेरिकल मिरर कंसिडर कर रहे हो उसका वो मिड पॉइंट है और इसको हम डिनोट करेंगे P से. इट इज डिनोटेड बाई P. सो वर्टेक्स और पोल, जैसे कि आप फिगर देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने फिगर पे दिखाया भी है इसको. ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है P, या इस वाले मिरर में, कॉनकेव मिरर में P, तो इस P को ही वर्टेक्स और पोल बोला जाता है. वर्टेक्स बोलिए या तो पोल भी बोल सकते हो आप इसको. मोस्ट कॉमन ये पोल से डिनोटेड है, पोल से हम लोग बोला जाता है ज़्यादातर. ओके, सो इट इज़ द मिड पॉइंट P ऑफ द मिरर. चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उस मिरर का जो मिड पॉइंट है, स्पेरिकल मिरर का जो मिड पॉइंट है, उसी को वर्टेक्स और पोल कहते हैं. नाउ दिस इज द फर्स्ट टर्म, वर्टेक्स और पोल. नाउ लेट अस मूव टू द अनदर टर्म यूज्ड इन स्पेरिकल मिरर. सो अनदर टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखिए ये C से डिनोटेड है, C. नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ द मिरर में नहीं लिखना, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर. इस स्फीयर का सेंटर होता है, आप देख पा रहे हो, जो मिरर क्या है, उस स्फीयर से एक छोटा सा पार्ट. इट इज अ सेक्शन ऑफ ए स्फीयर. जो जिस मिरर को आप स्फीयर से टेक आउट किए हो, उस स्फीयर का जो सेंटर है, उसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं C. That is the center of curvature. So it is the center of the sphere of which mirror is a small section. It is the center of the sphere. उस sphere का जो center होता है, उस sphere का जिसका मिरर एक पार्ट है, उस स्फीयर का मिरर एक स्मॉल सेक्शन है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो दिस इज द सेकेंड टर्म यूज इन द स्पेरिकल मिरर. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. चाहे वो कॉनकेव मिरर हो या चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, आप फिगर में देख भी पा रहे हो क्लियरली, इस C को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द अनदर टर्म. सो अनदर टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस इस चीज़ को बोलते हैं. देखिए ये पोल था, दिस इज अ C, इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस. यहाँ भी अच्छा, स्फीयर का जो ये R होगा, ये भी तो वही R होगा, बट हम लोग इस तरफ को R को नहीं दिखाते हैं. हम लोग मिरर और C के बीच का जो डिस्टेंस है उसको R बोलते हैं. सो इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ओके, it is the radius of the sphere, okay, of which mirror is a small section. एग्जैक्टली यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में भी लिखना है. और इसको किससे डिनोट करेंगे? R से डिनोट करेंगे. इट इज डिनोटेड बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से और रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से. सो इट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, अब देखिए कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है वो देखिए. हम आपको दो मिरर दिखा रहे हैं फिगर पे. सपोज करिए एक मिरर ऐसा है, अब बाहर की तरफ भी किसी भी, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, दोनों में कंसेप्ट वही है. अब देखिए एक मिरर ऐसा है, इधर दिखा, एक मिरर ऐसा है आपको. आप एक चीज़ गौर करिए,
अगर आप इसका स्पेयर बनाओगे, ये स्पेयर ऐसा होगा, और इसमें अगर आप स्पेयर बनाओगे तो ये स्पेयर ऐसा क्या दिखेगा। इस स्पेयर का सेंटर ये सी है, इस स्पेयर का सेंटर ये सी है। ना ये डिस्टेंस आर होगा, ये वाला डिस्टेंस भी आर होगा। चलो हम इसको बोल देते हैं फिगर 1, और इस केस में हम बोल देते हैं फिगर 2। तो फॉर मोर क्लैरिटी हम इस आर को R1 बोल देते हैं, इस सी को C1 फिगर 1 के केस में, और इसको R2, और ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आप एक चीज़ गौर करिए, किसका रेडियस ज़्यादा मोर है। एग्जैक्टली वी कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट R1 इज ग्रेटर देन R2। अब कर्वेचर देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोल रहे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेंटर वाला पॉइंट हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट द कर्वेचर। कर्वेचर मतलब बेंडिंग। देखिए कर्वेचर का मतलब होता है बेंडिंग, कर्वेचर इंप्लाइज बेंडिंग। तो आप एग्जैक्टली देख पा रहे हो कौन सा फिगर का कर्वेचर ज़्यादा है। इसका कर्वेचर मतलब इसमें बेंडिंग कम है, इट हैज़ लेस बेंडिंग, बट इसका बेंडिंग ज़्यादा है फिगर 2 के केस में। तो किसका कर्वेचर ज़्यादा हुआ, फिगर 2 का। तो जिसका कर्वेचर ज़्यादा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, ये R2 कम आ रहा देखिए डिस्टेंस में। सो कर्वेचर, इफ कर्वेचर इंक्रीजेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, कर्वेचर ओनली मीन्स बेंडिंग, then radius of curvature decreases। तो जिसका कर्वेचर, जिसका बेंडिंग ज़्यादा है उसका रेडियस कम होगा, और जिसका कर्वेचर कम है, जैसे फिगर 1 में बेंडिंग कम है मतलब कर्वेचर कम है, तो उसका रेडियस ज़्यादा आया, कर्वेचर मोर। तो इससे क्या पता चला, कर्वेचर मीन्स, कर्वेचर हम इसको सी और सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम इसको हम लिखते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होने के लिए, टू हैव मोर क्लैरिटी आई विल राइट सी यू मीन्स कर्वेचर, और यू कैन राइट डायरेक्टली CR। कर्वेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जिसका कर्वेचर ज़्यादा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम, जिसका कर्वेचर कम उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मोर। तो दिस इज रिलेटेड टू कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफरेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डिफरेंट, एंड कर्वेचर इज डिफरेंट। कर्वेचर मीन्स बेंडिंग। ओके, so let us, this is related to center of curvature, radius of curvature and curvature. Now हम यहाँ पर I will give a topic here, I will write here curvature. This is not a term but generally we use it, okay, to have this theory is related to curvature. Okay, now let us move to another topic, that is principal axis, that is a fourth term. ओके, कर्वेचर एक्चुअली टर्म नहीं लिखा गया, वो थर्ड नंबर आप दे भी सकते हो, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है। फोर्थ टर्म पर्टिकुलरली बुक में आपको मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनाया जाता है देखिए, इट इज़ द लाइन जॉइनिंग, it is the line joining, it is a straight line joining C means center of curvature, and P. It is a line, straight line joining C and P. आप एग्जाम में पूरा लिखिएगा, it is a straight line joining center of curvature and pole and extended indefinitely in both directions। मतलब आप क्या करिएगा, इस P को यहाँ पर हम दिखा देते हैं, इस P को C के साथ ज्वाइन करिएगा, और इसको राइट साइड भी एक्सटेंड कर दीजिएगा, लेफ्ट साइड भी, थोड़ा यहाँ फिगर में लेफ्ट नहीं दिखाया गया, आपको एक्सटेंड करना है। मतलब पहले आप P और C को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करिए और उसको खींच दीजिए। ओके, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इधर भी C और P को हम ज्वाइन किए, थोड़ा इधर खींच दिए, थोड़ा इस तरफ खींच दिए, ये पॉइंट आपका P था, और इसमें ये वाला पॉइंट आपका P था। तो ये जो लाइन दिख रहा है आपको, इसी लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग C and P and extended indefinitely in both directions।
So this is all related to 4 terms. There are more terms which I am going to upload in the next video, so that आप part by part clearly आप समझ पाओगे what is a spherical mirror and the terms used in spherical mirror. First video था आपका what is a spherical mirror. Second video मैंने बनाया terms used in spherical mirror as a part wise. Okay, next video again you will get a terms used in spherical mirror remaining part. So hope it is clear, this theory is clear to you. Okay, thank you, we will meet in the next class. Okay, thank you.